अच्छा 11th नहीं 12th। चलो बेटा शुरू करता हूं फिर। मैंने आप लोगों को इस बैच में फंडामेंटल में कहां तक कराया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक करवा दिया था, है ना। और मैंने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था। आज मुझे कराने हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब तो शुरू करता हूं, लिखो क्वेश्चन। हाँ बेटा क्वेश्चन करा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वहां से मैच करना ना। लास्ट क्लास में छुट्टी में तो आए थे। सर मैं आता हूं, अभी तो कल मैंने बोल दिया कि आज जो क्वेश्चन मैं भी नहीं आया। बहुत बढ़िया, मुझसे पूछना था उनसे। चलो पहले क्वेश्चन लिखो। ए बी एंड सी आर पार्टनर sharing profit and loss in a ratio 3:2:1 during the year A withdraw ₹5,000 at beginning of each month. Full stop, पैराग्राफ बदलो। B withdraw ₹20,000 at end of each quarter. C withdraw ₹40,000 at end of each semi-year. Calculate interest on drawing at the rate 12% per annum. पहला क्वेश्चन, कराऊं क्या? सुनिए, सॉल्यूशन। तीन जने हैं, ए बी और सी। सबसे पहले ए की बात करो, क्या लिखा है? ए विड्रॉ ₹50,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा चार्ट था कल। बताओ यहां पर ए के लिए कौन सा केस एप्लीकेबल होगा? सबसे पहले क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? नहीं गिवन, तो ये वाला केस नहीं है। केस कौन सा है? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन। इसके अंदर क्या ड्राइंग की डेट गिवन है या गिवन नहीं है? नहीं गिवन, गिवन है, बता रखा है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो कौन सा केस बना? इफ डेट इज गिवन। इसमें भी फिर दो केसेस थे। क्या अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम गैप ऑफ ड्राइंग कांस्टेंट है ए के लिए? बेटा हर महीने 5,000 रुपए, तो अमाउंट फिक्स हुआ, और हर महीने के पहले दिन 5,000 रुपए, तो टाइम गैप भी फिक्स है।
तो कौन सा केस बना? लेट्स से मैंने अगर केस का नाम दूं तो इसे मैं नाम दे देता हूं ए केस, इसे नाम दे देता हूं बी, और इसे नाम दे देता हूं सी। बताओ कौन सा केस बना? बी केस। तो बी केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। तो अगर ए हर महीने 5,000 रुपए निकालता है तो टोटल ड्राइंग पूरे साल की क्या बनी बेटा? इंटू रेट अपॉन 100, रेट क्या दे रखा है? इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब ये एवरेज मंथ कैसे निकलता है मैंने लास्ट क्लास में सिखाया भी था। एक तरफ लिख रहा हूं महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। एवरेज मंथ का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। क्या हुआ भाई? 5,000 रुपए हर महीने है, तो 12 महीने के कितने हुए? तो मैंने क्या लिखा है? 60 या 6? फिर 6 क्यों बोल रहे हो? तो क्लियर है? 60,000 नहीं अभी। अब हर महीने के पहले दिन पैसा निकालता है ए। तो पहली बार उसने ए ने कब पैसा निकाला बताओ? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? एवरेज मंथ निकाल रहा हूं फॉर ए। पहली बार जब पैसा निकाला वहां से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचे बेटा? 12। 1 अप्रैल से 31 मार्च, उंगलियों पे काउंट कर लो। आखिरी बार पैसा कब निकालेगा वो? 1 मार्च को। हर महीने की पहली तारीख को निकालना है। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? क्यों? पहली मार्च से 31 मार्च तक ट्यूशन पढ़ोगे, फीस नहीं दोगे? कितने महीने हुए? 1 महीना अपॉन 2। तो ए के लिए एवरेज मंथ कितना है बेटा? 6.5। आंसर निकाल लेना जो भी निकालो। अभी 3 केस दिए मैंने जानबूझ के, एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा। बी की बात करते हैं। बी के लिए क्या लिखा है? बी विड्रॉ ₹20,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में कितने रुपए निकाल रहा है? तो पहली बार पैसा कब निकालेगा? दूसरी बार? ठीक है, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। तीसरी बार पैसा, और चौथी बार पैसा 31 मार्च। तो कितनी बार पैसा निकाल रहा है वो? 20,000 रुपए 4 बार। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब बी के लिए एवरेज मंथ निकालता हूं। एवरेज मंथ फॉर बी, फॉर्मूला होता है एवरेज मंथ का टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार पैसा कब निकाला है? तो पहली ड्राइंग है 30 जून को। 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार पैसा कब निकाल रहा है? 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने बचे? अपॉन 2, 4.5। पहली बार जब पैसा निकाला वहां से कितना समय बचा, प्लस आखिरी बार जब पैसा निकाला वहां से कितना समय बचा। बेटा फोन में नहीं लगना है क्षत्र जी, फोन रख दो बिल्कुल। सी की बात करते हैं। क्या लिखा है सी के लिए? सेमी ईयर मतलब 6 मंथ, हाफ ईयर। तो सेमी ईयर मतलब 6-6 महीने। ये 6-6 महीने पहली बार और दूसरी बार, ठीक है। तो सेमी ईयर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहली बार पैसा कब निकालेगा?
30 सितंबर को। दूसरी बार पैसा फिर, तो साल में कितनी बार पैसा निकाला? हर बार कितने पैसे निकाल रहा है? 40,000। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब एवरेज मंथ फॉर सी निकाल रहा हूं। पहली बार पैसा कब निकाला है? 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? आखिरी बार पैसा कब निकालना है? 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? अपॉन 2। तो एवरेज मंथ क्या आया? पहली बार पैसा कब निकाला बेटा? क्यों लिखा नहीं है उसने? एट द एंड ऑफ ईच सैनी ईयर। तो पहले 6 महीने का एंड कब होगा? दूसरे 6 महीने का एंड कब होगा? फिर अब निकाल लो। सही है। अभी तो मैं और 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आज केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन कराने हैं मुझे। बढ़े क्या आगे? लिखो अगला क्वेश्चन फिर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कर लो नोट फटाफट लो। कोई है जो ग्रुप में नहीं है अभी? नाम अभी पता नहीं किसका रह रहा है, किसका लिख लिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 2। A and B are partners sharing profit and loss in a ratio 2:1. A withdraw ₹2,000 at beginning of each month for 6 months. Good afternoon beta. For period ending on 30 September. B withdraw ₹3,000 at end of each month for 6 months for period ending on 30 सितंबर। 11th क्लास में मैंने आपसे क्या बोला था? अकाउंटिंग पीरियड कितने समय का होता है? मैंने तो नहीं बोला था। मैंने बोला था अकाउंटिंग पीरियड 3 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ का भी हो सकता है। पर जर्नली जब हम पढ़ते हैं 11th वगैरह में तो उसे 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड मान लेते हैं। पर जब क्वेश्चन ने साफ बोल दिया यहां पर पीरियड कब खत्म हो रहा है, तो फिर कितने समय का मानूंगा अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का। कैलकुलेट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम। हाँ जी बेटा, तो अब के क्वेश्चन में जो पीरियड है वो कितने महीने का है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सही है? नहीं, 30 सितंबर एंड है अब की बार पीरियड का। सही है? चलो आंसर करता हूं। पहली बात करता हूं ए के लिए। बताओ ए कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है? कब कब? हर महीने की कौन सी तारीख को? पहली तारीख को या एंड में? पढ़ तो लो भाई, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे एग्जाम में तो सॉल्यूशन क्या करके आओगे? पहली तारीख को। तो पहली बार पैसा कब निकालेगा? 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। अच्छा, सही तो था, कुछ भूल गया क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसकी टोटल ड्राइंग कितनी बनी? हाँ भाई शुभ, पता है 12,000 कैसे आया? हर महीने 2,000 रुपए कोई आदमी निकाल रहा है 6 महीने तक, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। चलो ए के लिए एवरेज मंथ निकालते हैं फिर। बेटा परसेंटेज के साथ क्या लिखा है? जो अपॉन वाला वैल्यू होती है ना, वो इस बेस पर होती है कि रेट आपको एनुअल का दे रखा है, मंथ का दे रखा है। ये आपने बचपन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन करे होंगे मैथ्स में, है ना? अब पहली बार पैसा कब निकाला? 1 अप्रैल से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचे? साल कह रहा हूं, पीरियड का आखिरी तक 6। आखिरी बार पैसा कब निकाला? 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितने महीने बचे? अपॉन 2। तो एवरेज मंथ क्या आया? ठीक है, आ गया अब एवरेज मंथ सबको? फॉर बी, हाँ भाई, बी कितने रुपए निकाल रहा है हर महीने? कब निकाल रहा है? तो बी निकाल रहा है हर महीने के आखिरी दिन। सही है? तो कितनी बार पैसा निकाल रहा है बी? 6 बार 3,000 रुपए। तो टोटल ड्राइंग कितनी बनी? इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब निकालो बी के लिए एवरेज मंथ। पहली बार पैसा कब निकालना है? 30 सितंबर। तो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने बचे? काउंट करो, अप्रैल तो खत्म हो गया ना, क्यों गौरी जी? फिर 30 सितंबर, आखिरी बार पैसा कब निकालेगा? 30 सितंबर। 30 सितंबर से 30 सितंबर तक कितने महीने बचे? अपॉन 2। खत्म क्वेश्चन। कैलकुलेट करके अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेना भाई। 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक 5 महीने, 30 सितंबर से फिर 30 सितंबर तक 01 अपॉन रेट अपॉन 100। रेट क्या दे रखा है? और अपॉन में 12 कब आता है? जब पर एनम का रेट होता है। सही है? लिखो लिखो, अगला एक क्वेश्चन और, फिर मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। और लिखकर चलना, बोर्ड के जब एग्जाम आए तब मैच कर लेना कितना आया उसमें से जो मैंने पक्का बोला।
अक्षरा जी आप कब से ज्वाइनिंग की डेट थी? एक दीक्षा की भी हुई है फिर। अब तो मैं दोनों को वैसे भी स्कूटी के साथ ही देखता हूँ। इंटरेस्ट का ड्राइंग वाली पोर्शन होंगे उनपे ये फॉर्मूला लगेगा। क्या इंटरेस्ट का ड्राइंग वाला पोर्शन होगा उसमें एक फॉर्मूला लगेगा। क्या अब में ये फॉर्मूला लगेगा। कराओ बेटा, लिखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, X, Y and Z are partners sharing profit and loss in a ratio 5:3:2. During the year, X withdraw rupees 60,000, full stop. Y withdraw rupees 20,000 at middle of each quarter. And Z withdraw rupees 18,000 on 18 on 8 August and rupees 30,000 on 8 November. Calculate interest on drawing at the rate 12% per annum. करोगे ये क्वेश्चन? करेंगे? करो। तो 12 में सारे मान जाए। करिए।
जेड वाला नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लो फॉर्मेट देखो और लगाओ कौन सा अंदाजा, कौन सा केस लगेगा जेड के लिए। बताइए भाई, केस 3 है ABC, कौन सा लगेगा सोचो। ड्यूरिंग द ईयर तो बेटा हर किसी के लिए लिखा जाएगा, नहीं दे रखा जेड का टाइम। लगाइए दिमाग। हाँ भाई, केस देखो और दिमाग लगाओ, ठीक है, केस देखो दिमाग लगाओ। मैं तुमसे दिमाग इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब लैंग्वेज और पढ़ाई आएंगी तो फिर अगर मैं सब हिंदी में बता दूंगा खुद कैसे सोचोगे। मैं करवाऊंगा, मैं मना कोई ना कर रहा हूँ। सब की बिना इसमें देखो, मैं ये फॉर्मेट खोल के रख रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्स के लिए, बस ये कोई ना आगे भी लिखा होगा यार कुछ, ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रॉ ₹60,000, बस। अरे तो कौन सा केस बना, केस बना व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, ए केस। हाँ जी, जब ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी होती, कौन सा केस है वो, केस ए। नहीं दिख रहा आपको तो लगा दो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है इसमें। सॉल्यूशन, चलो एक्स के लिए कितनी ड्राइंग है, इनटू रेट, क्या बोला मैंने, इनटू, अगर डेट नहीं गिवन होती तो क्या करते हैं, 6/12, इतना सा था, बताओ यार। वाई की बात करता हूं, वाई के लिए पढ़ो क्या लिखा है, वाई विड्रॉ ₹20,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, वाई विड्रॉ ₹20,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो वाई के लिए कौन सा केस बना, ए बी या सी, कौन सा केस बना, बी केस बना, तो एवरेज मंथ वाला केस बना। चलो
वाई के लिए बनाओ फिर मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को। हाँ भाई, वाई कब कब पैसे निकाल रहा है? हर क्वार्टर के मिडिल में। तो पहली बार पैसा निकाला होगा 15 मई को, फिर 15 अगस्त को, 15 नवंबर को और 15 फरवरी को। ठीक है, कितनी बार पैसे निकाले? 4 बार। कितने रुपए पर मंथ है? 20,000 रुपए पर क्वार्टर। तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी हुई? इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब एवरेज मंथ निकालता हूं। पहली बार पैसा कब निकाला? 15 मई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? आखिरी बार पैसा कब निकाला? 15 फरवरी से 31 मार्च तक कितना महीना बचा? अपॉन क्या आया बताओ? 6। और आपको एक बात नोटिस करोगे, नोट, जब भी मिडिल हो, जब भी क्या हो बेटा? मिडिल पीरियड। अब वो चाहे मंथ का हो, चाहे वो क्वार्टर का हो, चाहे वो सेमी ईयर का हो, मिडिल में समय खराब मत करो एवरेज मंथ निकालने के लिए। एवरेज मंथ हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 6 आएगा। समय खराब मत करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो, मिडिल ऑफ ईच सेमी ईयर हो, मिडिल ऑफ एवरी 2 ईयर हो, कभी भी मिडिल लिखा है तो एवरेज मंथ हमेशा क्या आएगा? तो इसमें समय खराब नहीं करने की जरूरत है। ठीक है भाई, कोई डाउट है? अब बात करते हैं जेड की। हाँ भाई, जेड के लिए कौन सा केस लग रहा है भाई? बताओ देख के। रजत भाई साहब ध्यान दे लो जरा, जेड पे कौन सा केस लगेगा? क्या जेड के दोनों अमाउंट कांस्टेंट है? जेड ने 2 बार पैसा निकाला है, अमाउंट कांस्टेंट है? नहीं ना। तो कौन सा केस लगेगा? अदर केस। ना ए केस लग रहा है ना बी, तो कौन सा केस? अदर। अब जेड ने कितनी बार पैसा निकाला है? तो 2 बार निकालूंगा। पहली बार पैसा कब निकाला है? 1/8 को। कितने पैसे निकाले हैं? इंटू रेट अपॉन 100। रेट क्या है? इंटू रिमेनिंग मंथ अपॉन 12। 1 अगस्त से 12 साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचे? फिर से काउंट करूंगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, प्लस फिर दोबारा पैसा कब निकाला है उसने? कितने पैसे? इंटू रेट अपॉन 100। और 1 नवंबर से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचे? काउंट करो पहले। 5। भैया तुम आधे बच्चे तो मंथ ही गलत कैलकुलेट करते हो, मैं क्या करूं बताओ? हो गया खत्म। क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके बाद फिर मेन क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों वाला बैच संडे को भी लूंगा, नया वाला बैच, पुराना वाला नहीं, नया वाला, जिससे जल्दी दोनों बैच बराबर आ जाए और फिर उसके बाद बच्चे स्विच हो या कुछ हो देखते रहेंगे। कोई डाउट किसी को? नमस्ते।
एंजल बेटा मैं ये कह रहा था, सुन पापा को तू ही बोल दिया, मैंने उन्हें मैसेज तो कर दिया, उन्होंने सीन नहीं किया अभी। कर लिया शायद सीन, मेरे को पूछ रहे थे। अच्छा मेरे से कह रहे थे कि 5200 भेज, मैंने भी 1.5 महीने के, तो वो मैंने कहा बड़ा कॉल करके पूछ लिया। वो मैंने उसने वो लिस्ट भी भेज दी मैंने। एक बार बता देना, हाँ। कॉल आएगा वरना मैं करा दूंगी। ठीक है ना, ठीक है।